Here students, let us begin with inverse of matrix. We have discussed determinants, we have discussed adjoint of matrix. Now we are going to do inverse of matrix. Inverse of matrix or reciprocal of matrix. Be careful. In matrix I can say the inverse is reciprocal of matrix. But so far as functions and relations are concerned, I cannot say, and it won't be the reciprocal of function. वहाँ वो entirely different चीज हो जाएगी. So let us begin with this. Let A is a non-singular मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो. डिटर्मिनेंट निकल रहा है, इसका मतलब है उसका स्केयर होना जरूरी है. लेट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए matrix B such that AB is equal to I is equal to BA. ओके, अगर आप लोगों के पास एक नया मैट्रिक्स B बनता है, एग्जिस्ट करता है इन सच ए वे कि हम लोग A को B से मल्टीप्लाई करें, ओके, इज इक्वल टू I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू BAI. Okay, then I will say that B is inverse of A or A is inverse of B. ठीक है, then B is inverse of A. Got it? और vice versa, B A का इनवर्स हो जाएगा, A B का इनवर्स हो जाएगा. सो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप लोगों के पास कोई एक स्केयर मैट्रिक्स है सच दैट उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है और आप एक ऐसा नया मैट्रिक्स ढूंढ सकते हैं ताकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन यू से दैट दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस. एम आई क्लियर विद दिस थिंग? ठीक है. नाउ वी हैव डन ए थ्योरम दैट इफ A इज एनी मैट्रिक्स, of course square, then A into adjoint of A is equal to determinant of A into I is equal to adjoint of A into A. Okay, this theorem we have done. Okay, now since I have told you that in the inverse determinant of A cannot be zero, तो A तो जीरो नहीं है, so dividing throughout with determinant of A, you get A into adjoint of A upon determinant of A is equal to identity matrix adjoint of A upon determinant of A. उसको यहीं क्यों रखा है? ताकि मैं अपना A मैट्रिक्स को डिस्टर्ब ना करूं. ठीक है, अदरवाइज तो आप इधर उधर कहीं भी रख लो, डजंट मैटर, क्योंकि वो एक नंबर है. एग्रीड, बट मैंने इंटेंशनली उसको यहां रखा है. नाउ इफ आई कंपेयर इट विद द प्रीवियस डेफिनेशन जो कि मैंने इनवर्स की ली है, क्या ली है कि ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए, कि बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करें यू आर गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वो कम्यूट भी हो, देन आई से दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस. नाउ इफ आई कंसीडर दिस एज मैट्रिक्स बी, ओके, दिस एज मैट्रिक्स बी, देन ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए आ रहा है आपके पास. इसका मतलब है दिस बिकम्स द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, सो इम्प्लाइज A inverse becomes adjoint of A upon determinant of A. This is the working of inverse of matrix. Inverse of matrix here reciprocal of matrix. Am I clear this thing? So inverse of matrix becomes adjoint of A upon determinant of A. तो निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है
तो फिर हम कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो 0 नहीं आता है यानी कि वो नॉन सिंगुलर है, देन आई गो फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, फिर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, नाउ फ्यू ऑब्जर्वेशंस, important observations. First, only square matrix possess inverse. सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का ही इनवर्स हो सकता है, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है, बाकी किसी का इनवर्स नहीं होगा। सेकेंड, only non-singular matrix possess inverse. ओके, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सिर्फ उन्हीं का ही इनवर्स होगा, बाकियों का नहीं होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड इज, if B is inverse of A, then A is inverse of A. ओके, अगर B आपके पास आ रहा है जो कि A का इनवर्स है, तो A भी B का, if B is inverse of A, then A is inverse of B. Okay, this thing. Now let me know first of all from your previous observation, is there any matrix which is inverse of itself? Yes. Okay, कौन सा है वो? Since I square is equal to I, so identity matrix is inverse of itself. Am I right? So the important observation which are from here are only square matrix possess inverse. तो ये आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है ABCD ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्टिबल, तो उसमें हम लोगों ने यही चेक करना होता है कि क्या वो स्केयर है। ओके, सेकेंड थिंग, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पोजेस इनवर्स, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, इफ B is inverse of A, then A is inverse of B. अगर B इनवर्स है A का, तो A भी इनवर्स होगा B का, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। सिंस I square is equal to I, क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाता है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ लेट अस डू एन एग्जांपल टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। -1 3 1 3 -3 2 4 0. Okay, I have to find out the inverse of matrix 2 -1 3 1 3 -3 2 4 0. जब भी आप लोगों ने बच्चे इनवर्स निकालना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट क्या है। अगर वो 0 आ रहा है तो हमारा काम खत्म हुआ, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर 0 प्लस 12, सेकेंड के आगे माइनस है तो ऑलरेडी एक माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इट्स कोफैक्टर 1 into 0 0 प्लस 6, लास्ट एलिमेंट प्लस 3 into its cofactor, so this is 24 plus 6 minus 6, so it is 24. यहाँ लिखेंगे not equal to 0, so inverse exist. Am I right? सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाता है तो फिर काम ही खत्म है, उसका वो इन्वर्टिबल है ही नहीं। सो इस केस में, आपके प्रेजेंट केस में यहाँ 0 नहीं आया, 24 आ गया। ओके, सो इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, हम यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 24। नाउ लेट अस फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ ए क्या था आप लोगों के पास? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अलग अलग निकालना चाहो अलग अलग निकाल लो, बट आई वोंट रिकमेंड एक ही स्टेप में होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। लाइक 2 का कोफैक्टर दिस इनटू दिस माइनस दिस 12, -1 का कोफैक्टर दिस 0 प्लस 6, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? 1 2, सो -6। ओके, नेक्स्ट 3 का कोफैक्टर 4 -6 -2। ओके, नेक्स्ट 1 का कोफैक्टर 0 -12, एलिमेंट कौन सा है ये? 2 1, सो क्या हो जाएगा? 12। ओके, नेक्स्ट इज 3 का कोफैक्टर दिस इनटू दिस -6। नेक्स्ट -3 का कोफैक्टर दिस गॉन 8 प्लस 2 10, दिस गॉन 8 प्लस 2 10, कौन सा एलिमेंट है ये? 2 3, सो इट विल बी -10। ओके, 2 का कोफैक्टर दिस 3 -9 -6, कौन सा एलिमेंट है? 3 1, सो दैट्स व्हाई -6। नेक्स्ट 4 का कोफैक्टर, ओके, 4 का कोफैक्टर -6 -3 -9, कौन सा एलिमेंट है? 3 2 सो 9। लास्ट 0 का कोफैक्टर 6 + 1 7, so this is what adjoint of A is. Now the inverse is, I have told you inverse of matrix is, now the inverse of matrix I have told you that A inverse is 1 upon mod A into adjoint of A. Okay, adjoint of A हमारा आ चुका है, determinant of A आ चुका है, so I can write straight away now that A inverse is equal to 1 upon 24 into 12 minus 6 minus 6 9 minus 2 minus 10 7। ओके, अब ये 1/24 अंदर मल्टीप्लाई करना है, वो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, ऐसे ही छोड़ देना है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। इट विल सर्व योर पर्पस, दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एम आई क्लियर? नाउ इफ I have told you that B is inverse of A if B into A is equal to identity matrix। अब अगर मैं अपने चेक करना चाहता हूं कि whether the answer is correct or wrong, then what I will do, 1 upon 24 into 12 minus 6 minus 6 9 minus 2 minus 10 7 into this the given matrix 2 minus 1 3 1 3 minus 3 2 4 0। Perform the multiplication. If you find that result comes up to be an identity matrix, then you are right। अगर वो identity matrix नहीं आता है, go again check your मिस्टेक, कहां आपने गलती की है और उसको रेक्टिफाई करो। जैसा इस केस में मैं पा रहा हूं 1/24 इंटू दिस इंटू दिस 24 प्लस 12 माइनस 12 24। ओके, 1/24 इंटू 24 वो क्या हो जाएगा? 1। ओके, इन द सेम वे यू कैन फाइंड द अदर्स। So 1/24 से अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूं, then you are getting this as the identity matrix, so my answer is okay। ठीक है, so this becomes the inverse of this, becomes inverse of this।